नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहोणं ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणंच सवेसिं परमं हवै मंगलम। सुदेव नमन सुगुरुवंदन सुशास्त्र मनन सुधर्म रमन सुनो चेतन विनशवर्तन करे चिंतन न बिगड़े मन बड़े ये चरण प्रभु की शरण गुणों का ग्रहण आत्मशोधन सम्यक दर्शन प्रगटीकरण जड़ चेतन का भेद वरण स्वयं की शरण विशुद्ध नयन स्वरूपाचरण निजानुभवन इंद्रिय दमन कषाय वमन मिले भगवन श्रमण जीवन बन के श्रमण स्वयं मेरा मन करे विचरण न हो बंधन क्षण प्रतिक्षण शुद्ध चरण मिले जीवन चाहे मरण मिले त्रिरतन मिटे ये भ्रमण बने जीवन आनंद घन सुदेव नमन सुगुरुवंदन सुशास्त्र मनन सुधर्म रमन। दोनों आँखें कोमलता से बंद करें। ना सिर्फ आँखों को बंद करना है, आँखों को बंद करते करते ये जो मन आँख बंद करने के बाद भी चल रहे हैं उन्हें भी बंद करने का प्रयास करना है। दोनों आँखें कोमलता से बंद। ज्ञान मुद्रा, योग मुद्रा, जो भी मुद्रा आपको उचित लगे वो रख सकते हैं। पीठ की हड्डी गर्दन सीधी रहे। मन को सुझाव दें, इस समय मैं सामायिक में हूँ, मैं प्रवचन में हॉल में हूँ। बाहर के व्यक्ति से, वस्तु से, परिस्थिति से इस वक्त मेरा कोई संबंध नहीं है। मुझे कोई नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मन को सुझाव दें, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ना भूत की याद में जाना है, ना भविष्य की कल्पना में जाना है। मुझे सिर्फ वर्तमान में रहना है
और मुझे वर्तमान में कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे भविष्य की कल्पना और भूत की याद, यही दो चीज़ें दुखी करती है और मेरा वर्तमान समाप्त कर देती है। मेरे अविनाशी चेतन को मैं विनाशी चीज़ों के लिए दुखी कर देता हूँ, अपने स्वयं के साथ अन्याय कर लेता हूँ। आपको पता है मन नहीं लगता होगा, पर प्रयास कहीं से तो करना है। देखने की बाहर में इच्छा बहुत है और यही देखने दुख का कारण है। देखने की इच्छा को ही विराम देना है। जितना देखेंगे उतना ही परेशान होंगे। देखना है तो मुझे अपने उस अविनाशी स्वरूप को देखना है, वीतरागी स्वरूप को देखना है। जो मेरे सुख का कारण है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ किया, मुझे लगता है मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचा दी, मैं इसका हकदार हूँ, मुझे दिया नहीं। मांग के लेना बहुत विचार करने जैसी चीज़ है। मांगने वाले के हाथ हमेशा कैसे होते हैं और देने वाले के हाथ कैसे होते हैं, ये मेरी जागृति में हमेशा रहे। मांगना ही है तो क्या मांगूं? क्या सुझाव दूं अपने मन को? चिंतन करें। गहरी लंबी सांस लें। अरिहंत प्रभु की शरण में चलेंगे। नमो में श्वास लेना है, अरिहंताण में श्वास छोड़ना है। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। प्रयास करें कि मुझे भीतर ही देखना है, बाहर में कुछ नया देखने जैसा है ही नहीं। वही कल की कहानी वापस है। क्या देखें? देखना है तो प्रयास करें। तुम अविनाशी हो, मोक्ष प्रवासी हो, तुम वितरागी हो, चेतन राम, चेतन राम, चेतन राम, चेतन राम। तुम अविनाशी हो, मोक्ष प्रवासी हो, तुम वितरागी हो, चेतन राम, चेतन राम, चेतन राम, चेतन राम। आया कहाँ से कहाँ है रे जाना, आया कहाँ से कहाँ है रे जाना। जन्मों से तू भटके रे चेतन, पाए ना आसियाना शाश्वत सुख पाने, सनातन बन जाने, शाश्वत सुख पाने, सनातन बन जाने। तुम पुरुषार्थी हो, चेतन राम, चेतन राम,
चेतन राम, चेतन राम, तुम अविनाशी हो, मोक्ष प्रवासी हो, तुम वितरागी हो। चेतन राम, चेतन राम, चेतन राम, चेतन राम। आनंद सागर प्रेम प्रभाकर, आनंद सागर प्रेम प्रभाकर, अब तो जागो मेरे आत्म, तुम हो ज्ञान दिवाकर, सम्यक दर्शी हो, तत्व स्पर्शी हो, सम्यक दर्शी हो, तत्व स्पर्शी हो, तुम तो ज्ञाता हो। चेतन राम, चेतन राम, चेतन राम, चेतन राम, तुम अविनाशी हो, मोक्ष प्रवासी हो, तुम वितरागी हो। चेतन राम, चेतन राम, चेतन राम, चेतन राम। आत्ममणि तो ज्योतिर्मय है, आत्ममणि तो ज्योतिर्मय है, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अरूपी समता में विचक्षण बन जाए, प्रभु पद पा जाए, विचक्षण बन जाए, प्रभु पद पा जाए, तू अविकारी है। चेतन राम, चेतन राम, चेतन राम, चेतन राम, तुम अविनाशी हो, मोक्ष प्रवासी हो, तुम अविनाशी हो, मोक्ष प्रवासी हो, तुम वितरागी हो। चेतन राम, चेतन राम, चेतन राम, चेतन राम। चिंतन करें, विचार करें कि मैं कैसा हूँ। तो मैं अविनाशी हूँ, पर इस विनाशी चीज़ों को लेकर, विनाशी संबंधों को लेकर, विनाशी क्षणिक सुखों को लेकर, विनाशी शब्दों को लेकर मैं अपने मन को कितना दुखी करता हूँ, कितना दुखी करता हूँ। और कब से करता आ रहा हूँ, तो ना इसकी मुझे आदि दिखती है, ना अंत दिखती है। मैं रुकना चाहता हूँ या नहीं, इस पर भी एक प्रश्न चिन्ह है। इसीलिए ज्ञानी भगवंत कहते हैं, कहना सरल है, करना भी सरल है। पर कब? जब जच जाए। जब तक जचे नहीं, तब तक काम हो सकता नहीं। मन को जचाने का प्रयास करें, मैं अविनाशी हूँ, मैं मोक्ष प्रवासी हूँ, मैं वितरागी हूँ। चेतन किसी व्यक्ति का नाम नहीं कहा है, चेतन मुझ शरीर के अंदर रहे हुए आत्म तत्व का नाम दिया है कि हे चेतन राम, तुम कैसे हो। सबको समझाने की योग्यता रखने वाला, सबको ठीक करने वाला,
अपने अधिकार की चीज़ें लड़कर भी लेने वाला मैं, क्यों मैं अपने अविनाशी पद को नहीं ले पा रहा हूँ? मेरी समझ का मैं उपयोग क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? चिंतन करें। गहरी जागृति, पूर्ण एकाग्रता के साथ, नींद में नहीं जाते हुए अपने अविनाशी स्वरूप को देखना है, तो इस विनाशी स्वरूप को भूलना होगा। इस विनाशी स्वरूप को जो सजाने की, संवारने की, अच्छा दिखने की, दिखाने की भावना को शांत करना होगा। मैं तो वो हूँ जो दिखाई नहीं देता, मैं तो वो हूँ जिसे कोई छू नहीं सकता, मैं तो वो हूँ जिसे कोई सूंघ नहीं सकता। तो फिर ये सब व्यवस्था किसके लिए, किसके लिए और कब तक? गहरी एकाग्रता के साथ, पूर्ण जागृति के साथ सहज श्वास की क्रिया चलते रहे और हम अंदर चलते रहें। कहाँ से मैं आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है? ये मेरी भटकन विनाशी पदार्थों में अटकन के कारण है और मुझे इस अटकन को निकालना है। आनंद का सागर, प्रेम का प्रभाकर मेरे भीतर है और मैं बाहर से लोगों की चंद शब्दों के माध्यम से अपने को सुखी करना चाहता हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी भूल है, भूल है, भूल है। सहजानंदी हूँ मैं शुद्ध स्वरूपी हूँ, मैं समतामयी हूँ। मुझे विचक्षण बनना है, मुझे प्रभु पद को प्राप्त करना है। इसलिए मुझे वर्तमान में जीने की कला को विकसित करना ही होगा। और वर्तमान में मुझे कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। मैं भूत की यादों को याद कर भविष्य की कल्पना को स्मृति में लाकर दुखी होता हूँ। वर्तमान हमेशा मेरा सहयोगी है सुखी होने में। गहरी एकाग्रता के साथ, पूर्ण सजगता के साथ अभ्यास को दृढ़ करते जाएं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूवृतं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग को सतत प्रकाशित करने वाले, पुष्पित पल्लवित करने वाले प्रभु वीतराग परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जिनकी धर्म में शीतल छाया में आप हम सब धर्म मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे प्रभु धर्मनाथ भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अनंत लब्धि निधान, विनय के भंडार, गौतम सरीखा गुरु नहीं बिरुद के धारक गुरु गौतम स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आप हम सबके आस्था के केंद्र, प्रत्यक्ष प्रभावी चारित्र चूड़ामणि चारों दादा साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। समस्त आचार्य भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जोधपुर नगरी जिनकी पावन उपस्थिति से अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रही है, आनंद का अनुभव कर रही है, जिनकी वाणी जन जन के मन को मैत्री आदि भावों से उल्लसित कर रही है, ऐसे गुरुद्वयों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। समादरणी मुनि भगवंत, आत्मा से परमात्मा बनने की पात्रता रखने वाले भव्य श्रावक एवं श्राविकाओं, हम एक कदम रोज बढ़ाते जा रहे हैं स्व से पर की ओर या पर से स्व की ओर। ये चिंतन करने का संदेश लेकर सूर्य देवता रोज हमारे सामने आते हैं कि मेरी गति प्रगति की ओर है या प्रगति को नीचे करने की ओर है। कुछ जीव जिस सीढ़ी का उपयोग करके ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, क्या उसी सीढ़ी का प्रयोग करके मैं नीचे आते जा रहा हूं? जिनके लिए मैं आदर्श हूं, जिनको मैं आदर्श के रूप में लोग मुझे रखते हैं, कहीं मैं अपने आदर्श को भूल तो नहीं गया?
जो मेरे आदर्श हैं, मैंने कहीं उनके आदर्शों को भुला तो नहीं दिया। जो सूर्य इतनी ताकत रखता है कि क्या कर सकता है, जिस सूर्य को संध्या के समय, प्रभात के समय लोग सनसेट पॉइंट पे, सनराइज पॉइंट पे जाकर घूरते हैं, और वही सूर्य जब मध्य में आ जाए तो कोई उसकी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देख सकता। ऐसे ही अगर हम उगते हुए सूरज हैं, प्रभात के सूरज हैं, ढलते हुए सूरज हैं, तो दुनिया हम पर अपनी नज़रें उठा सकती है। पर जब हम अपने आत्म तत्व को प्राप्त कर लेंगे और सूर्य की भांति सेंटर में आ जाएंगे, आत्म तत्व के निकट आ जाएंगे, तो किसी की ताकत हमारी तरफ नज़र उठा के देखने की नहीं है। हम चाहते हैं जो नज़र उठे, कोई मेरी गलती भी बताए, कोई मेरे क्रियाकलापों को अनुचित ठहराए, तो मैं क्या करूं? मेरी आंखें दिखाकर, मेरी आवाज़ ऊंची कर कर, मेरी भाव भामिंगा बिगाड़ कर मैं उसको क्या करवा दूं? चुप करा दूं। उसको तो चुप करा सकते हैं, पर अपने पतन के मार्ग को चुप नहीं करा सकते। जो व्यक्ति, पूर्व में बात कही थी, अधिकारी को इतना मजबूर कर दे कि उसको भी याचना निवेदन करना पड़े, अनुरोध करना पड़े, तो इससे कोई बड़ी शर्मनाक स्थिति हो सकती नहीं है। प्रमोद भावना हमको ये संदेश दे रही है कि वो अधिकारी को और क्या देते जाएगा? अधिकार। आप मेरी बुराइयों को तहस नहस कर दो, आप मेरे विकारों को मानो विस्फोटक पदार्थ लगाकर अगर किसी बिल्डिंग को ध्वस्त करना हो, वैसे ध्वस्त कर दीजिए। सब कुछ समर्पण करके भी व्यक्ति मन समर्पित नहीं कर पाता, और अगर मन समर्पित नहीं किया तो बाहर में समर्पण का कितना ही आडंबर क्यों ना हो, बाहर में समर्पण की कितनी ही व्याख्या क्यों ना हो, पर वास्तविक समर्पण कब है? जब अपने मन को क्या कर दे? क्या कर दे? समर्पित कर दे। आज से जो आपको मेरे लिए उचित लगे मैं वो ही करूँगा। प्रमोद भाव किसके लिए? उपकारी के प्रति उपकार का भाव बहुत सामान्य सी घटना है, पर ये सामान्य घटना भी हम कर नहीं पाते। व्यवस्था निमित्त जीव को कब कैसे मिल जाएगी पता नहीं। एक सज्जन किसी के निमित्त से गुरु महाराज से मिल गए, और मिलते मिलते गुरु महाराज छूट गए, पर इस स्थिति में पहुंच गए कि अब प्रतिदिन उनके जीवन में क्या होती है? परमात्मा की पूजा होती है। प्रतिदिन उनके जीवन में स्वाध्याय नियमित अंग बन चुका है, और अब अपनी गलतियां जिनको क्या लगती है? गलत लगती है, ऐसे व्यक्ति आज भी हमारे सामने हैं। क्या आप करना चाहेंगे उनसे परिचय? आप देखना चाहते हैं अपने बीच उनको? तो दिल्ली संघ का सद्भाग्य कि आपको बहुरत्न वसुंधरा, ये धरती कैसी है? तो बहुरत्न वसुंधरा है। यहाँ एक से एक जिन शासन में सितारे विद्यमान हैं, और ऐसे ही एक व्यक्तित्व भाई जितेंद्र जी बोथरा, जज साहब, छत्तीसगढ़ से दिल्ली नगरी में पधारे हैं, और आपका व्यक्तित्व इतना सरल कि रास्ते से आते समय उनको यहाँ करण भाई ने फ़ोन किया, हाँ भाई आ रहा हूँ। क्या संबोधन दिया? वो करण भाई बोलते हैं कि ये जज साहब मेरे से इस तरीके से बोल रहे हैं, हाँ भाई मैं आ रहा हूँ। हो सकता है ऐसे? अधिकार होने के बाद भी अधिकार को उपयोग नहीं करना, ये बहुत बड़ी चीज़ क्या है? उस व्यक्ति के व्यक्तित्व क्या परिचायक है। रायपुर में मिलने के बाद जितेंद्र भैया कांकेर चले गए, कांकेर से रायगढ़ चले गए। 10 बजे कोर्ट जाना रहता है, पर उसके पहले प्रतिदिन स्वयं परमात्मा के पक्षाल में शामिल होते हैं। और कैसे? तो अकेले नहीं जाते, साथ में किसको लेके जाते हैं? तो वास्तविक में धर्म सहायिका के तौर पर श्राविका जी को साथ लेके जाते हैं।
कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में कौन सी बुक साथ में रहती है? जैसे ही समय खाली हुआ और स्वाध्याय की किताबें पास में रहती है। जो कल उसके सामने बैठे थे, तो जब स्वाध्याय में बैठे हैं तो कागज पेन कहाँ था? हाथ में कागज पेन है और जो भी बात हो रही है तुरंत क्या करते जा रहे हैं? नोट करते जा रहे हैं। प्रायश्चित मांगा किस चीज का? 1 साल के नौकारसी के पचक में सिर्फ एक दिन नौकारसी नहीं पूरी कर पाए, उसका पचक लेने हैं कि इसका प्रायश्चित दे दीजिए। हो सकता है ऐसा? तो हाँ, ऐसा हो रहा है। और हमको इन जीवों के प्रति क्या बनाना पड़ेगा? प्रमोद भाव। और यही प्रमोद भाव हमको भी क्या देगा? शक्ति देगा। ऐसे भाई जितेंद्र, कल शाम की उनकी वापसी जोधपुर की टिकट थी, गाड़ी लेट होने से वो लेट हो गए यहाँ पहुँचने में। वो ट्रेन उन्होंने कैंसिल करवा दी कि महाराज साहब के पास तो बैठ ही नहीं पाऊँगा, और उनकी 11 बजे की वापस ट्रेन है, उनको जाना रहेगा। तो संघ अपना दायित्व प्रवचन प्रारंभ में ही पूर्ण करने की ओर अग्रसर हो रहा है कि ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखकर, और अगर आप चाहें तो जज साहब अभी जज की पोस्ट पे नहीं है, अभी किसकी पोस्ट पे हैं? तभी श्रावक के पोस्ट पे हैं। और 1-2-3 मिनट में अगर वो अपनी बात रखना चाहें तो आप 2-3 मिनट अपनी बात अवश्य रखें, क्योंकि आपके समय की अपनी व्यवस्था है। सरकारी ट्रेन सरकारी व्यक्ति के लिए भी नहीं रुकती। तो ये जितेंद्र भाई को हम उनके अनुभव, ताकि ये एक जज होते हुए रायपुर में महाराज साहब के व्याख्यान होते, पूरी तैयारी से आते, व्याख्यान सुनते और सीधा कोर्ट, व्याख्यान खत्म होता वापस सीधे महाराज साहब के पास। जब तक रायपुर पोस्टिंग रही, हम लोग केवल धाम में रहे, तो कोई भी सैटरडे संडे इन्होंने और कहीं व्यतीत नहीं किया, सीधा केवल धाम। और अभी भी बीइंग जज छुट्टियां बहुत मिलती नहीं हैं। 5 दिन की छुट्टी 6 दिन की मिली है, और सारा छुट्टी वो दिल्ली और जोधपुर में यूटिलाइज करने जा रहे हैं। ऐसे भावों का अनुमोदन करना, ऐसे भावों को अपने स्मृति पटल पर लाकर बार बार हमको भी ऐसा बनना है। ये आपके बीच के रोल मॉडल हैं, इसलिए आपके समक्ष इनकी भावना नहीं थी। ये बोले कि इसकी आवश्यकता नहीं है, पर इसकी आवश्यकता वास्तविक में है कि हमको लगता है हम नहीं कर सकते, पर ऐसे शासन के सेवाएं देने वाले, अपने जजमेंट में बहुत जागरूक, इनको अंदर में एक बड़ी फीलिंग रहती है मेरे से कोई भी गलत फैसला नहीं हो जाए, इसलिए खूब मेहनत करते हैं। तो ऐसे जितेंद्र भाई के वाणी के माध्यम से हम भी अनुमोदन करें और अपने आप को उत्साहित करने का प्रयास करें। जय जिनेन्द्र। देव गुरु धर्म के चरणों में सत नमन। सभी आचार्य उपाध्याय साधुओं के चरणों में सत नमन। जोधपुर में विराजित महेंद्र सागर जी महाराज साहब, महेंद्र सागर जी महाराज साहब, सभी महाराज साहब के चरणों में सत अभिवंदन। यहाँ विराजित विशुद्ध सागर जी महाराज साहब आदि थाना के चरणों में सत वंदन। मुख्यतः जज का काम बोलना नहीं सुनना होता है, और सुन के अपनी बातों को लिखना होता है। महाराज साहब आज मुझे धर्म संकट में डाल दिए हैं, लेकिन निश्चित तौर पे ये मेरा सौभाग्य रहा कि जब महाराज साहब लोग का चौमासा केवल धाम रायपुर में रहा, तो मेरी पोस्टिंग रायपुर में रही। मैं रायपुर में एंटी करप्शन जज था। इतना हमारे बड़े महाराज साहब, आप महाराज साहब, ज्ञान के भंडार हैं, अथाह है। जैसे हम लोग, जैसे कानून में प्रावधान है, लूटना बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन मैं तो मानता हूँ कि इन लोग को लूट लो। इतना मतलब जीवन में, हमारे जीवन में बहुत छोटी छोटी परेशानियाँ आती हैं, हम एकदम उद्वेगित हो जाते हैं, क्या होगा, कैसा होगा। लेकिन इन लोगों के साथ रहो, इन लोगों को देखो तो लगता है यार क्या जीवन जी रहे हैं,
जिंदगी में कोई भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, इतनी सहजता से इतना बढ़िया उसका रास्ता कि ये भी हो सकता है। बस ये जो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमको अपने देखने का नज़रिया बदलना है, ये महाराज साहब लोगों ने बताया। और उससे मैं तो मानता हूँ मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया। मेरा भी जब ट्रांसफ़र होने वाला था तो मैं भगवान से यही प्रार्थना किया, एक ऐसी जगह जाऊँ जहाँ पे कम से कम मंदिर हो। और सौभाग्य ऐसा रहा कि मैं अभी जहाँ हूँ वहाँ पे रायगढ़, तो आप सबने सुना होगा, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट है वो। बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, बहुत बिजली उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पे होता है, एनटीपीसी है, जिंदल है, ऐसी बहुत सारी यूनिट्स हैं। लेकिन सौभाग्य मेरा ये रहा कि मुझे वहाँ भी सुमतीनाथ भगवान, कुंथुनाथ भगवान महावीर स्वामी मिल गए। तो ये सब आप लोगों की कृपा, करुणा, अनुकंपा, जो कहूँ वो तो मेरे जीवन में कम है। मैं 5 से 5-6 साल पहले का अपना जीवन और अभी का अपने जीवन में बहुत बदलाव देखता हूँ। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कारण मैं मानता हूँ आप लोगों की जो सहजता है। सिर्फ और सिर्फ बड़े महाराज साहब भी, आप भी, आप अपना नज़रिया बदलो, उस किसी भी चीज़ को सोचने का तरीका भर बदल लो, आप ही आप उसमें आपको रास्ता मिल जाएगा। आप लोगों ने मुझे बुलाया, मेरा सम्मान किया, मेरा भाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। जैन शासन के इन श्रेष्ठीवर्य सुश्रावक जी का आज हमारे संघ को बहुमान करने का लाभ मिला है। मैं माननीय अध्यक्ष श्री जितेंद्र जी राख्यान साहब से निवेदन करूंगा कि वह ये सुकार्य संपन्न करें। आप हमने जित्तू भैया ही बोलने में आता है, जितेंद्र भैया बोलने की इच्छा नहीं होती। वहाँ जज साहब लिखते हैं और जित्तू भैया बोलते हैं तो श्रावक जी दिखते हैं। तो ऐसे प्रमोद भावों के साथ हम अपने आप को आगे बढ़ाएं, अपने आप को इन लोगों को देख देख कर आगे बढ़ने का प्रयास करें। मैत्री इंटरनल चीज़ है और उसका एक्सटर्नल प्रयोग प्रमोद भावना है। अंदर रही हुई चीज को बाहर निकाल कर दिखाना प्रमोद भाव है। गुणी के गुण को व्याख्या करने में मेरी जीवा का सदुपयोग है, वरना मेरी जीवा का तो मैं दुरुपयोग करने में बहुत समझदार हूँ और अपनी जीवा का खूब अच्छे से क्या करता हूँ, दुरुपयोग करता हूँ। गुणों को, गुणी व्यक्ति को देखकर तो शारीरिक प्रवृत्ति के द्वारा हाथ को जोड़कर, चरण स्पर्श कर, अभिवादन कर, अंतरंग आनंद को प्रेषित करने का ये मार्ग। परमात्मा के प्रति प्रमोद भाव को व्यक्त करने का सबसे सरल तरीका क्या होगा? क्योंकि हम परमात्मा के पास जाके तो उनको प्रमोद भाव अपने प्रेषित कर नहीं सकते।
तो हमको परमात्मा से जुड़ने वाले, जोड़ने वाले ऐसे कौन से साधन होंगे जो सबसे सरल तरीका है अपने प्रमोद भाव को परमात्मा के प्रति व्यक्त करने का? हाँ, परमात्मा के प्रति अपने भावों को व्यक्त करने का सबसे सरल माध्यम है परमात्मा की चैत्य वंदना। परमात्मा के चैत्य में जाकर परमात्मा की चैत्य वंदना करना। स्वयं शक्रेंद्र जब परमात्मा के कल्याणकों का अवसर देखते हैं अपने ज्ञान से और अपना सारा कार्य स्थगित करके, विश्राम देके और सीधे कहाँ चले जाते हैं? एक नमोत्थुणम को अगर आप देखेंगे तो उसमें परमात्मा के विशेषणों की कितनी सुंदर व्याख्या की। तिन्नाणम तार्याणम बुद्धाणम बोह्याणम। इंद्र किसके बारे में बोल रहे हैं? जो अभी तो कैसे हैं, बाल रूप में हैं, बीज रूप में हैं, पर उनका कौन सा रूप देख रहे हैं वो? ये वृक्ष मानो किसका रूप लेगा? वट वृक्ष का रूप लेगा और जन जन को आनंदित करने वाला होगा, जन जन को शीतल छाया देना होगा। बुद्धाणम बोह्याणम मुत्ताणम मोहगाणम। नमोत्थुणम सिर्फ परमात्मा की भक्ति में इंद्र के द्वारा यूज किए गए विशेषण हैं। अगर आप इसके अर्थों को देखना चाहेंगे तो इसका अर्थ हिंदी में ललित विस्तरा नामक एक ग्रंथ है और वो 400-500 पेज का इस साइज का पुस्तक सिर्फ नमोत्थुणम के अर्थ से जुड़ा हुआ है। सिर्फ एक नमोत्थुणम का अर्थ। और हमको कैसा लगता है नमोत्थुणम? कब तिन्नाणम तार्याणम बोलकर हम आगे निकल जाते हैं, हमको महसूस नहीं हो पाता कई बार कि ये परमात्मा स्वयं तीर चुके हैं और मुझे तारने की योग्यता रखते हैं। पूरी सुत्तमाणम, पूरी ससियाणम, पूरी सुवर पुंडरियाणम। कैसी कैसी उपमाएं। या तो ये परमात्मा योग्य नहीं थी ऐसा मुझे लगता है, और या तो शक्रेंद्र को ये जानकारी नहीं थी कि उपमा किसको देनी चाहिए। सोचिए, जरा विचार कीजिए, एक परमात्मा की चैत्य वंदना करने में कितना समय लगेगा? इरिया वह्यम से जय विराय तक चलें, स्तुति बोल के पूरा करें, कितना समय लगेगा? हाँ, 10 मिनट मैक्सिमम। और ये 10 मिनट भी हमको किसके लिए नहीं है? अपने प्रमोद भाव को प्रदर्शित करने के लिए। देने वाले ने सब कुछ दे दिया, क्या देना बाकी रखा? जरा विचार कीजिए। अगर आप अपनी नज़र झुग्गी झोपड़ी की तरफ घुमाएंगे तो आप उनके सामने आपको अपना बंगला कैसा दिखेगा? पर हम कहाँ नज़र घुमाते हैं तो हम अडानी जी, अंबानी जी की तरफ घुमाते हैं तो हमको बंगला कैसा दिखता है? पर देने वाले ने क्या नहीं दे दिया। कभी जाएं, आपके बाजू में एम्स है और एम्स में मरीजों की संख्या देखें और उनके बीमारी का लेवल देखें तो देने वाले ने क्या नहीं दिया, क्या नहीं दिया। पर हमारा मन इतना कठोर हो गया कि देने वालों के प्रति भी मन में क्या नहीं आता, क्या नहीं आता? अनुराग नहीं आता, अहोभाव नहीं आता। उनको भी देना पड़े तो उसमें भी तोल मोल है, उसमें भी कसकसाहट है, अंदर में पीड़ा का अनुभव भी हो जाता है कई बार। जब बोली का अवसर चल रहा हो और कोई आपकी तरफ से बोली बोल दे और आपका अनाउंस कर दे तो उसके प्रति प्रमोद भाव आएंगे कि तुमने मेरी पाप में जाने वाले संपत्ति को पुण्य में लगाने का रास्ता खोला है, प्रशस्त किया है, भाई तुमको धन्यवाद। पर क्या विचार आएंगे? वहीं पर हमारे भाव बिगड़ जाएंगे और तुमने किससे पूछ कर बोला, ये क्या कर देंगे। तो जरा विचार करें कि हमारा मन इतना कठोर हो चुका है कि सब कुछ देखने के बाद, जानने के बाद, सुनने के बाद करना नहीं चाहता। आपको एक अगर छोटा सा प्रश्न पूछूं, घास में दूध है? घास में दूध है तो कल से दूध वाले को बोलते हैं भाई 1 किलो घास ला देना इनके लिए।
घास ला देते हैं। आपकी प्लेट में 1 किलो दूध की जगह 1 किलो घास रख दिया गया, चलो 2 किलो घास ले लेना, अब तो दूध निकल जाएगा ना। तो घास में दूध है कि नहीं है? नहीं है, है तो घास दे देते हैं आपको 2 किलो। जरा विचार करें वो कैसी उस गाय की योग्यता होगी, कैसा उसके अंदर प्राणी मात्र के प्रति प्रेम मैत्री का भाव होगा कि घाती तो घास है और देती क्या है, और हम क्या खाते हैं और बदले में क्या देते हैं? अच्छे अच्छे माल मिष्ठान पकवान खाने के बाद भी, मीठी मीठी चीज़ें खाने के बाद भी हमारी जबान कड़वी बात करने में लड़खड़ाती नहीं। अच्छे ऊंचे पदार्थ खाने वाले, उपयोग करने वाले अच्छे ऊंचे विचारों से दूर हो जाते हैं। क्यों? दूध अच्छा अगर लगता है तो उस गाय के प्रति कौन सा भाव आना चाहिए? कौन सा भाव आना चाहिए? प्रमोद का भाव। कि कैसी योग्यता, कैसी योग्यता कि जो मुझे घास में कभी दूध दिखाई दे नहीं सकता, मैं कभी दूध निकाल नहीं सकती, और वही क्या करती है उससे? वो गाय की एक खासियत है, वो क्या करती है? घास खाने के बाद सीधे पेट में ले जाती है? नहीं, तो क्या करती है? उसकी इतनी जुगाली करती है, इतना बार 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 प्रोसेस करती है कि वो घास भी ट्रांसफॉर्म होकर क्या बन जाता है? दूध बन जाता है। हमको भी तत्व कितने मिले, पर हमने उसकी क्या नहीं की? वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। स्वाध्याय के 5 अंग कहे हैं कि पहले स्वाध्याय, वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा और फिर धर्म कथा। तो वो क्या होगी? आप सुने, सुन के उसका, आपके जो प्रश्न आए उनका जिज्ञासा रखें, फिर उसका चिंतन करें बार 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 बार, और उसकी धर्म कथा करें, तब जाके वो क्या होगा? टिकेगा। और नहीं तो क्या हो जाता है? वो बारिश के पानी के जैसे, बारिश आती तो खूब है पर दिल्ली में क्या बढ़ा के चले जाती है? बारिश का काम शीतलता प्रदान करना है, शांति प्रदान करना है, पर वो क्या बढ़ा के चली जाती है? क्योंकि वो तेजी से आती है और तेजी से चली जाती है, तो बाहर में गर्मी बढ़ा देती है। और यही जो अपने समझ को विस्तृत नहीं करे, अंदर नहीं उतरे, तो ये शास्त्र को वो शस्त्र बना लेता है। वो तत्व उसके लिए घातक रूप हो जाते हैं। वो बोलने लग जाता है कि मैं तो इस बात पे विश्वास करता हूँ जो होना है वो ही होगा। किस क्षेत्र में? सिर्फ धर्म के क्षेत्र में, आत्मा के क्षेत्र में, खुद को सुधारने के क्षेत्र में, और बाहर पूरा क्या करता है? पुरुषार्थ करता है। जब जो होना है तो थाली सामने आ गई खाने की, तो हाथ उठाने की जरूरत, खाना पेट में जाना होगा तो चला जाएगा। पर वहाँ क्या बोलते हैं? हमारे सब थाली सामने आ गई तो खाना तो अपने को ही पड़ेगा। वहाँ ये कानून आपका अलग हो जाता है। दुकान जाना हो तो आपका कानून अलग है, हमारा सब वहाँ पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है। और धर्म की बात आती है तो, अपनी गलती को स्वीकार करने की बात आए तो, अपनी कमजोरियों को दूर करने की बात आए तो, जिन कमजोरियों से डरना चाहिए और उस कमजोरियों के कारण दूसरों को डरा देते हैं, जिस क्रोध से हमको डर लगना चाहिए, उस क्रोध के माध्यम से सामने वाले को डरा देते हैं। देख तू सावधान, नहीं तो मैं क्या करूँगा, क्या करूँगा। और इस क्रोध के 2 लक्षण हैं। तो पहले व्यक्ति एग्रेशन में जाता है, चीखता है, चिल्लाता है, मारता है, कुछ सामान उठा के पटक देगा। और दूसरा है डिप्रेशन। वो क्या करेगा? अब बोलना बंद, चुपचाप, मुंडी पे घड़ी पे 12 बाद में बजते हैं और उसके चेहरे पे क्या बजते रहते हैं? 12 बजते रहते हैं, हवाइयाँ उड़ते रहती है। ये किसका सूचक है? डिप्रेशन का। तो ये डिप्रेशन और एग्रेशन दोनों किसके काउंटर पार्ट हैं?
तो दोनों क्रोध के ही सिक्के के दो पहलू हैं। और हमारा इसका एक ही कारण है, जब व्यक्ति बुरा कब लगता है? जब उसके अंदर रहे हुए गुणों को हम देख नहीं पाते, जब उसके प्रति हमारी मैत्री के भाव क्या हो जाएं, खंडित हो जाएं, तो उपकारी के प्रति भी दिखने वाला उपकार भी बंद हो जाता है। अभी तारीफ करके निकला हो और एक शब्द बोल दे, साविका जी ये बैग ऐसे नहीं ऐसे रखते हैं, और अभी मैत्री भाव खंडित है, तो दिमाग बिल्कुल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा ना। इतना ही बोला है, आपको ऐसा करना शोभा नहीं देता, और 2-3 और लोग साथ में खड़े थे, तो अब क्या होगा? हमारा सबको बोलना था तो बोल देते, पर इतने लोगों के सामने बोल के मेरी क्या कर दी, है ना। जिसकी इज्जत हो उसको कभी उतारा नहीं जा सकता, और जिसकी इज्जत हो नहीं उसको कभी चढ़ाया नहीं जा सकता। जिसके कपड़े शरीर पर हो ही नहीं, उसके कोई कपड़े और क्या उतारेगा? उतार तो किसके सकते हैं? तो समझदार को ही समझाया जाएगा, ना समझ को समझाने की जरूरत, ना समझ को समझा के समझदार व्यक्ति अपना ही क्या करता है, समय खराब करता है। जरा विचार कीजिए, वो आगामी 24 में तीर्थंकर बनने वाली जीव सुलसा श्राविका कैसे भाव जगत होंगे? अभी परमात्मा को देखा भी नहीं है। अंबड़ परिव्राजक एक दृष्टांत मात्र इसलिए बताने में आता है कि ये परमात्मा जैसे परमात्मा को भी उनके प्रमोद भावों को देखकर पूरे अपने जीवन काल में परमात्मा ने किसी को धर्म लाभ नहीं कहलवाया, पर वो सुलसा श्राविका का कैसा परमात्मा के प्रति अहोभाव, रेस्पेक्ट, कि जब अंबड़ परिव्राजक वहाँ पर जा रहे हैं, तो आप भी पूछते हैं ना, हमारे साथ जयपुर जा रहा हूँ, कुछ काम है क्या? हमारे साथ दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से आगरा जा रहे हैं, कुछ काम है क्या? तो अंबड़ परिव्राजक बोलते हैं, हमारे भगवान कुछ किसी को फरमाना है क्या? तो भगवान बोलते हैं, वो सुलसा श्राविका को क्या बोल देना, धर्म लाभ। उसके पीछे भी उद्देश्य क्या था? कहीं ना कहीं अंबड़ के मन में भी क्या था, अपने प्रति एक बेटर पॉइंट लेने के भाव थे कि मैं अच्छा हूँ, मैं हिंसा नहीं करता हूँ, मुझे इसमें हिंसा दिखती है। अरे भाई, एक जगह हिंसा दिखती है और बाकी जगह मुझे यहाँ नीचे बैठना हो तो हिंसा दिखती है, और घर में नीचे बैठना हो तो, अगर हिंसा दिखती है तो बोलने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे हिंसा दिखती है, मुझे हिंसा लगती है। उसको क्या करने की आवश्यकता है? सावधान होने की ज़रूरत है कि जहाँ जहाँ हिंसा के निमित्त आएंगे, मैं अपने आप को क्या करूँगा, बचाऊंगा, बचाऊंगी। वो सुलसा श्राविका के माध्यम से मानो अंबड़ को एक संदेश देना चाह रहे थे कि अंबड़ देख सको तो देखना, और मानो अंबड़ के माध्यम से हम सब को संदेश दे रहे थे कि देख सकते हो तो देखो। क्या देखो? हाँ, आनंद का सागर कहाँ है? तो सुलसा के रग रग में कौन बसे हुए हैं? परमात्मा बसे हुए हैं। और सुलसा के उसी नगरी में अंबड़ पहुंच गए और 25वें तीर्थंकर का रूप बनाकर चले गए। सारी दुनिया पहुंच गई, कौन नहीं पहुंची? क्योंकि सुलसा एक श्राविका थी और उसको पक्का पता था कि तीर्थंकर सिर्फ कितने होने वाले हैं, 24, और 24वें मेरे शासन नायक परमात्मा महावीर हो चुके हैं, अब और कोई तीर्थंकर हो सकता? गई कि नहीं गई? और हम, कोई बता दे, एक डॉक्टर आया है कि 60 साल की बुढ़िया को 4 साल की गुड़िया में कन्वर्ट कर देगा, 20 साल की गुड़िया में कन्वर्ट कर देगा, कौन नहीं जाएगा? जिसके सिर पे बाल समय के साथ खत्म हो गए और उसको बता दिया जाए कि एक लेप लगाते ही तुम्हारे सिर पे 22 साल के युवा के जैसे बाल आ जाएंगे, वो जाएगा कि नहीं जाएगा? निश्चित जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको राग किससे है? दिखने वाले से। और सुलसा को राग किससे था? दिखने वाले से, ना कि दिखाने वाले से। सुलसा को जब ये मालूम चला, सुलसा जी गई नहीं। अंबड़ ने बहुत बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम करने लग गए, लोगों की भीड़ बढ़ने लग गई, पर सुलसा के घर आंगन पर एक साधु के तौर पर
कौन आए? अंबर आए और सुलसा क्या करने लग गई? उनको आहार देने की व्यवस्था में लग गई। और इसी बीच अंबर जी बोलते हैं कि परमात्मा ने तुमको धर्म लाभ कहलवाया है। कैसा मन आनंदित, प्रफुल्लित, उत्साहित हुआ होगा। रग रग से मानो क्या टपकने लग गया? प्रमोद भाव टपकने लग गया और परमात्मा की क्या करने लग गई? अब कहाँ ढूंढे परमात्मा को? कहाँ ढूंढे? हम कहाँ कहाँ ढूंढते हैं? सारी जगत में ढूंढ लिया, मंदिर में ढूंढ लिया, मन में ढूंढा, और कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? तो जिस दिशा में परमात्मा विराजित थे उस दिशा में चली गई, और उस दिशा में मानो साक्षात परमात्मा को प्राप्त कर लिया हो। इन भावों के साथ परमात्मा के प्रति क्या निकल रहे हैं कि हे भगवान, आपकी कैसी करुणा कि मुझ पर क्या किया, मुझ पर ऐसी कृपा की कि आपके दो शब्द धर्म लाभ मेरे लिए क्या है। और यही प्रमोद, यही आनंद उनके शायद तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का उपार्जन का कारण बन गए। जरा सोचिए, ये प्रमोद भाव जीव को कहाँ तक पहुँचा सकती है। सुलसा श्राविका, आपके बीच की श्राविका, और अगले भाव में क्या बन जाएगी? तीर्थंकर बन जाएगी। हो सकता है। तो ये प्रमोद भाव एक ऐसा चीज है कि हींग लगे ना फिटकरी और रंग आवे चोखा का चोखा। कुछ लगने वाला नहीं है, कुछ करना नहीं है, कुछ देना नहीं है, खाली मन को किससे भर लेना है? किससे भर लेना है? प्रमोद भावों से। और प्रमोद भाव गुणी के गुणों को देखकर, एक छोटा सा उदाहरण आप अपने घर में प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। जो प्लांट आपके घर में एक बार लगाएंगे तो जैसे उसका नाम है मनी, और वैसे क्या बढ़ते जाएगा, ऐसी लोगों की कल्पना है। मनी प्लांट, उस मनी प्लांट को अगर जमीन में लगा दिया जाए तो कितना बढ़ता है? तो जमीन जमीन में फैल जाता है। उस मनी प्लांट के एक पत्ते को अगर रस्सी से बांध दिया जाए और रस्सी को पहले माले तक ले जाएं तो मनी प्लांट कहाँ तक पहुँच जाएगा? कहाँ तक पहुँच जाएगा? पहले माले तक। कुछ दिन बाद वो रस्सी सड़ जाती है, टूट जाती है, पर मनी प्लांट के पत्ते कहाँ दिखते रहते हैं? कहाँ दिखते रहते हैं? पहले माले तक दिखते रहते हैं। और कोई समझदार अगर दूसरे माले से बांधते तो वहाँ भी कौन पहुँच जाएगा? रस्सी दिखना बंद हो जाती है और सिर्फ पत्ते पत्ते दिखना। अगर वो मनी प्लांट के पत्ते रस्सी का उपयोग नहीं करें तो कहाँ रह जाएंगे? सिर्फ। ऐसे ही हमको ये परमात्मा मानो एक रस्सी के जैसे मिले हैं। हम इनसे बंध गए तो हम भी कहाँ पहुँच जाएंगे? अभी ऊपर नहीं जाना है भाई, ऐसा मत सोचो हमको ऊपर भेज रहे हैं महाराज साहब। किसी को ऊपर नहीं भेज रहे। आपको नीचे रहना पसंद नहीं है, इसलिए फर्स्ट आने का, ऊपर आने का रास्ता बता रहे हैं। ऊपर जाने नहीं बोल रहे हैं। और आप जाओ भी मत ऊपर जब तक अपना काम नहीं करो तब तक के। क्यों नहीं करो? श्रेणिक महाराजा परमात्मा महावीर के समो शरण में बैठे हैं। परमात्मा महावीर को छींक आ गई और उसी बीच एक देव दर्शन करने के लिए आया और वो ऊपर बैठा हुआ था और बोलता है मरो। परमात्मा को छींक आई और क्या बोल रहा है? मरो। तो आप जैसे लोगों तो माथा खराब होगा कि नहीं खराब होगा? मेरे भगवान को और क्या बोल रहे हैं? मरो। उसी समय वहीं पर काल सौरी कसाई बैठा हुआ है, उसको छींक आ गई तो देव बोलता है जियो। क्या बोला? कैसी अटपटी बात है, पापी को तो जियो और जिसके वैभव से सब कुछ हो रहा है उसको मरो। तीसरा नंबर में छींक किसको आएगी? अभी आपको नहीं आ रही है, पक्की बात है। तीसरे नंबर में छींक आई अभय कुमार को। तो उसने बोला जियो या मरो, चाहे जियो चाहे मरो। श्रेणिक महाराजा का संशय और बढ़ गया और इस उधेड़ बुन में स्वयं श्रेणिक महाराजा को छींक आ गई। तो क्या बोला? ना जियो ना मरो। चार लोग
चार चीज को अलग अलग बात। श्रेणी महाराज को एकदम क्रोध आया और उसको पकड़ने के लिए दौड़े, और देव पकड़ में आ जाए, इसलिए यहाँ के भी कोई देव पकड़ में आते, देवियां पकड़ में आती, वो देव तो क्या हुआ, छू मंतर हो गया। श्रेणी महाराजा की जिज्ञासा बढ़ गई, और जिज्ञासा का समाधान किससे किया? अभी आपको जिज्ञासा आए तो किससे करते हो? अपने अपने लोगों से, और सवाल जवाब शायद कई बार गलत भी मिल जाते हैं। वो सीधे किससे पूछते हैं? भगवान ये रहस्य मुझे समझ में नहीं आया, ये कौन था और ये कैसी बातें करके चला गया? तो भगवान बोलते हैं ये एक देव था और मेरे दर्शन करने आया था, और ये महारिद्धिशाली देव था। तो बोले इसने ऐसी बातें क्यों की? आपको छींक आए तो बोलता है मर जाओ। तो बोला क्या, क्यों बोला कि परमात्मा, उसका आशा ये था कि मैं अगर मरूंगा तो मेरे ये अभी 4 घाती कर्म समाप्त हुए हैं, और 4 अघाती कर्म समाप्त हो जाएंगे, और मैं हमेशा के लिए चिर स्थायी सुखी हो जाऊंगा, सिद्धत्व को प्राप्त कर लूंगा। इसलिए क्या बोला मेरे को? मरो। तो बोले ये काल सौरी को जियो बोला। तो बोले ये मर के कहाँ जाने वाला है? नरक में जाने वाला है, और ये वहां सिर्फ दुख ही दुख पाएगा। इसलिए क्या करो, क्या करो? मरो। ये नहीं बोला, बल्कि क्या बोला? जियो, क्योंकि ये नरक में सिर्फ दुख ही दुख पाएगा। मतलब काल सौरिक के प्रति भी उस देव के कैसे भाव कि भाई तू जी अभी, नहीं तो वहां जाके क्या करेगा? दुख पाएगा। फिर किसको छींक आई? अभय कुमार को। उसको क्या बोला? जियो या मरो, तुम अभी भी सुखी रहोगे और आगे भी सुखी रहोगे। तो तुम्हारे जीने और मरने से कोई फर्क पड़ता? हमारे जीने मरने से हमारे लिए हमारे घर वाले क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हाँ, ये जाए तो धरती का, देखो मैंने कुछ भी नहीं बोला, आप लोगों ने जो पाद पूर्ति की है उसकी बहुत अनुमोदना। मैंने कुछ भी नहीं बोला। ये जाए तो धरती का बोझ कम हो, इसका मतलब क्या है? हम जीते जी मर रहे हैं, और वो जीते जी हमारे मरने की क्या कर रहा है? अभिलाषा कर रहा है। और चौथा चीज किसको छींक आई? ना जियो ना मरो। क्यों? क्यों? क्योंकि आगे जाओगे तो क्या होगा? इनको श्रेणी महाराज क्या होने वाला है? नरक में जाने वाले हैं। तो क्या होगी? तकलीफ। तो आप इस स्थिति में, चारों स्थिति में, चारों जीव के प्रति कौन सा भाव रखा उसने? और हम क्या करेंगे बताइए? अच्छे के साथ अच्छा बर्ताव करें, कोई बड़ी बात नहीं है। अपने आप को मेडल देने की जरूरत नहीं है। अपने गुरु महाराज के प्रति समर्पित हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात कौन सी है? जो मेरे विपरीत भी है, जो मेरे मन के अनुकूल नहीं है, चाहे मेरे से पद में छोटा भी हो, पर उसके प्रति मेरा भाव ऐसा रहे तो मैं कैसे आगे बढ़ जाऊंगा? अच्छे की अच्छाई स्वीकार नहीं कर पाए, बुरी बात है, और बुरे की बुराई स्वीकार कर ले, ये बुरी बात है। अच्छा अपनी अच्छाई नहीं छोड़ेगा और बुरा अपनी बुरी बड़ाई बढ़ाते रहे, इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो मुझे बुरे के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करना है। भरत महाराजा कहाँ बैठे हैं? 60,000 बरस से मेहनत कर रहे हैं, और एक दिन उनकी आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हो गया। कौन सा? चक्रवर्ती का चक्र रत्न उत्पन्न हो गया। इधर पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई, और इधर तीसरा समाचार प्राप्त हुआ, मेरे प्रभु को कैवल्य की प्राप्ति हुई है। सबसे पहले किसका महोत्सव करना? आप होंगे तो किसका करेंगे? उन्होंने किया वो छोड़ दो, आप किसका करेंगे? अभी राखी का दिन आएगा, राखी में मिलने वाले नोट छोड़ेंगे कि भगवान के मिलने वाले वचन छोड़ेंगे? राखी की पार्टी में जाने का टाइम एडजस्ट करेंगे या व्याख्यान के टाइम को सेट ऑफ कर देंगे? जाने की मनाही नहीं है, तो सिर्फ 9 से 10 में जाना जरूरी है क्या? हाँ? और इतने जल्दी चले जाओगे ना तो लोग क्या समझेंगे? ये मैनेजमेंट वाले लोग आ गए, इवेंट वाले लोग आ गए, इसलिए थोड़ा कब जाना? जल्दी जाओगे तो क्या समझेंगे? ये इवेंट वाले लोग क्या करने आ गए? सेटअप ठीक करवाने आ गए।
तो विचार कीजिए वो भरत महाराजा के अंदर क्या चल रहा होगा, कैसा आनंद। सबसे पहले कहाँ गए, सब चीज साइड, पुत्र को देखने भी नहीं गए, कहाँ चले गए सीधा, सबको क्या संदेश दिया कि मेरे परमात्मा का कैवल्य का महोत्सव करना है, और कहाँ चले गए। कैसा प्रमोद भाव, किसके प्रति, वो तो कौन थे, भरत महाराजा, आदिनाथ भगवान क्या लगते थे उनके, हाँ, तो अपने पिता के महोत्सव के लिए गए तो कौन सी बड़ी बात है, आप ये भी तो बोल सकते हो। तो पिता के महोत्सव के लिए नहीं गए, उस वितरागता के पद के महोत्सव पे गए कि मेरे प्रभु ने क्या प्राप्त कर लिया, कैवल्य को प्राप्त कर लिया, और सारे कार्य को छोड़ के कहाँ चले गए, 60,000 साल तक के युद्ध लड़ने वाले भरत महाराजा को घर में रहते रहते, आरिसा भवन में रहते रहते एक उंगली से अंगूठी बाहर गिरी और अपने स्वरूप का बोध हुआ, और प्रमोद भाव कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, तो प्रभु के पास चला गया। ये प्रभु कैसे, इन्होंने सारे अलंकार उतार दिए और अपने आत्मा को अलंकारित कर लिया, और मैं उन्हीं का पुत्र, और क्या करने में लगा हूँ, आरिसा भवन में रहते रहते आपके पास शायद ऐसा एक भी कांच नहीं होगा, रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ा हुआ फ्रेम, और उस कांच में अपनी शोभा को निहारते निहारते और क्या प्राप्त कर लिया, कैवल्य प्राप्त कर लिया। कारण क्या बना, वो एक अंगूठी निकलते निकलते कैसा प्रमोद भाव आया होगा, मैं छोड़ के क्या छोड़ रहा हूं, और मेरे परमात्मा ने छोड़ के क्या छोड़ दिया। देने वाले ने सब कुछ दिया, पर मुझे उस प्राप्त चीज की वैल्यू आती है या नहीं आती। जरा विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, निर्णय कीजिए, ये मेरा प्रमोद भाव गंगा नदी की तरह बहना चाहिए क्या दिल्ली की गटर के जैसे बहना चाहिए, कैसा बहना चाहिए, जरा विचार कीजिए। दिल्ली का पानी पीते पीते कहीं मेरा मन भी तो गटर का रूप नहीं ले चुका। हर चीज में मुझे कमी दिखाई देती है, सामने वाले के हर एक्टिविटी में मुझे दोष दिखाई देता है, कहीं मैं ऐसा तो नहीं हो गया। और अधिकार बिना की बात कोई सुनना पसंद करता नहीं है, और अधिकारी को रुकना पड़े, ये बहुत शर्मनाक अवस्था है। तो चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, निर्णय को पक्का कीजिए कि मुझे अपने मैत्री भाव को बढ़ाना है, और मैत्री भाव को बढ़ाते 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 प्राणी मात्र से प्रमोद का भाव विकसित करना है। आहार ग्रहण करने बैठे तो एक डॉक्टर साहब आए थे अभी, बोले मैं आहार ग्रहण करने के पहले जो थाली लग के आती है उन जीवों जिन अनाज से बना है उनसे क्षमा याचना करता हूँ कि मेरे उदर की पूर्ति के लिए आप लोगों को इस रूप में लाया गया है, मेरी आवश्यकता की पूर्ति के लिए मैंने इन फ्रूट को संभारा है जीवों से, आप मुझे क्षमा याचना करना देना। किससे? वो थाली के जीव कुछ नहीं चाह रहे हैं, पर अपने भावों को चेंज करने के लिए वो क्या बोल रहे हैं, उन थाली के जीवों से भी क्या कर रहे हैं, एकेंद्रीय जीवों के प्रति भी प्रमोद भाव हैं। आपके कारण मेरा जीवन टिका हुआ है, और हम तो पंचेंद्रीय जीवों की भी क्या कर देते हैं, हाँ, अच्छे से अच्छी धुलाई कर देते हैं। मानो सर्फ की एक्सेल की टिकिया हाथ में नहीं हो तो क्या करते हैं, प्रमोद भावों को कपड़े के दाग के जैसे निकाल के फेंक देते हैं। आपको कल कुछ होमवर्क दिया था, किया किस किस ने किया? 1 2 3 4 5 6, वेरी गुड। बाकी आज पुनः एक अवसर है कि मुझे क्या करना है, प्रमोद भाव को बढ़ाना है। गुणी आसपास में ढेर पड़े हैं, सिर्फ मेरी अपनी दृष्टि को बदलकर मुझे कहाँ पहुँचना है, उन गुणियों के नज़दीक पहुँचना है, उन गुणियों के गुणगान करना है, उन गुणियों के गीत गाना है। प्रयास आप हम सब करें। प्रमोद भावना मेरी नितांत जरूरी चीज है, इसके बिना क्या नहीं हो सकता। ये भाव बदल जाए उसके पहले भाव बदलना है। अगर भाव बदल गए और भाव नहीं बदले तो गति क्या होगा, ये निर्णय आप हम सबको करना है।
हमारी स्थिति क्या होगी, कैसी होगी, ये हमको चिंतन करना है। ये मैजिकल कार्ड्स आपको रोज़ दिए जाते हैं, पर इसका साइज ऐसा बनाया गया है कि ये क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं। तो हमको लेने वालों की कैटेगरी में रोज़ नहीं आना है, बल्कि साथ रखने वालों की कैटेगरी में आना है। आपको लगता है मेरे लिए उपयोगी है, जैसे आधार कार्ड घर से निकलते ही व्यक्ति कहाँ रखता है, साथ में रखता है। भाई कहीं अटक जाऊंगा तो क्या होगा, ये काम आएगा। तो वैसे ही ये सुख शांति के लिए आधार कार्ड है। तो इसको रोज़ नया लेने की बजाय हमको क्या करना है, क्या करना है, आधार कार्ड के जैसे अपने कहाँ रखना है। और ये कब तक के, जब तक के याद नहीं हो, याद हो जाए उसके बाद इसको कहाँ रखना है। तो चिंतन कीजिएगा, विचार कीजिएगा। और जो आप क्रोध मान माया के साथ प्रमोद का भावों का भी पचखांड करने की ओर बढ़ रहे हैं, धारणा प्रमाणे अभिग्रह पचकंतना भोगनम सहसा कर्ण मात्रा सना बोसरे पोरसी 60 पोरसी मुठसेम पचकम चौंपेर मशनम पणम खनिसंतना भोगनम सहसा कर्ण मात्रा बोसरे एकाशनम ब्यासनम पचकम तिविम प्रश्नम खमसागन आउंटन पसरन मात्रा कर्ण सोत्यागणम बोसरे। मैजिकल कार्ड्स, मैजिकल लाइंस का हम प्रार्थना के तौर पे पठन करेंगे। सत्वेषु मैत्री गुणीषु प्रमोदः क्लिष्टेषु जीवेषु मध्यस्थ भावं विपरीत वृत्तो सदा मात्मा विदधातु देव। सद्वेषु मैत्री गुणीषु प्रमोदः क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा मध्यस्थ भावं विपरीत वृत्तो सदा मात्मा विदधातु देव। सत्वेषु मैत्री गुणीषु प्रमोदः क्लिष्टेषु जीवेषु मध्यस्थ भावं विपरीत वृत्तो सदा मात्मा विदधातु देव। कल हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये आखिर मेरी प्रमोद भावना में बाधक तत्व क्या हैं और मैं कैसे इनको दूर कर कर आगे बढ़ सकता हूँ। इसे हम जानकर जीवन में चरितार्थ करने का प्रयास करेंगे। चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पंतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्मा अरिहंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहू लोगुत्मा केवली पंतो धम्मो लोगुत्मो। चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पंतम धम्मम शरणम पवज्जामि। सर्वमंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम धर्म लाभ।